अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डे 7 ऑफ 30 डेज अपवर्क चैलेंज। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग। अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। सबसे पहला कीवर्ड रिसर्च, नंबर 2 इमेज क्रिएशन एंड नंबर 3 अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएशन ऑन अपवर्क। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप अपनी स्किल्स के रिलेटेड प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च करने का आपको फायदा क्या होगा। तो बिना आपके टाइम जाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको डिटेल में समझाता हूं आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से होते हैं, लो कंपटीशन कीवर्ड्स कौन से होते हैं। लेट्स गो। तो आ चुके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे मेरे पास प्रोफाइल वही ओपन है जिसपे हम शुरू दिन से काम करते आ रहे हैं। बाय द वे, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी कि अपवर्क अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, डिस्क्रिप्शंस, टाइटल्स, अपवर्क प्रोफाइल की सेटिंग्स कैसे करनी है और रिसेंट लास्ट क्लास में हमने जॉब वेरिफिकेशन और क्लाइंट वेरिफिकेशन के बारे में बात की, तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी और आप अपवर्क पे काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाली क्लासेस देख लें, उसके बाद इस क्लास को आके ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा जी, बात करते हैं कीवर्ड रिसर्च की अबाउट प्रोजेक्ट कैटलॉग। लेकिन उससे पहले आप देख लें, समझ लें कि प्रोजेक्ट कैटलॉग्स होते कैसे हैं और वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम प्रोजेक्ट्स में और यहाँ पे लीड जनरेशन का प्रोजेक्ट सर्च कर लेते हैं। लाइक कीवर्ड एक सर्च किया हमने। अब ये प्रोजेक्ट कैटलॉग्स हैं जिन्हें फाइवर पे गिग और अपवर्क पे प्रोजेक्ट कैटलॉग कहा जाता है। आप लोगों ने भी इसी तरह के प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट करने हैं जिनके थ्रू आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और अच्छी अर्निंग भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आज सबसे पहला आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेना है। तो ये ऑल प्रोजेक्ट जो कि अपवर्क पे लिस्टेड हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये कितने हैं? ऑलमोस्ट 9,87,536, ऑलमोस्ट कह लें कि 1 मिलियन के करीब जो हैं वो प्रोजेक्ट कैटलॉग यहाँ पब्लिश हो चुके हैं जो कि मुख्तलिफ स्किल्स, मुख्तलिफ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपको चाहिए अपनी स्किल्स के रिलेटेड कैटलॉग्स और उसके लिए कीवर्ड्स और उसके रिलेटेड आपने सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड आपने यूज करना है और किस कीवर्ड पे आप जल्दी रैंक हो सकते हैं। हम सपोज ये करते हैं कि आपकी स्किल है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अब जैसे ही हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च किया, 1,20,000 ऑलमोस्ट कैटलॉग्स हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के कीवर्ड पे और जहां पे मुख्तलिफ लोग जो हैं वो रैंक कर रहे हैं। 507 ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुका है, 2485 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है, 621 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑलमोस्ट हर पर्सन के पास अलॉट ऑफ क्लाइंट्स, अलॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो बंदा कंप्लीट कर चुका है। ये सिर्फ कैटलॉग्स पे नहीं बल्कि ओवरऑल प्रोफाइल के प्रोजेक्ट्स शो हो रहे होते हैं कि ये बंदा कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। ठीक है ना। और हर बड़ा जो क्रिएटर यहाँ पे अपने कैटलॉग्स बना के बैठा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ अर्निंग है, इनका कोई बेनिफिट है, इसलिए हर बंदे ने प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाए हुए हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमने रिसर्च कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है न्यू टैब में और शीट एक आके ओपन करनी है ताकि आप कीवर्ड्स को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, अच्छे से असाइन कर सकें और एनालाइज कर सकें। और यहाँ पे आपने आके 3 कॉलम्स बनाने हैं। नंबर 1 कॉलम क्या होगा आपका? कीवर्ड, नंबर 2 सर्विसेज, नंबर 3 रैंक। अब ये हमारे पास टाइटल्स आ चुके हैं। ये 3 चीजें हमने जो है वो कीवर्ड्स में देखनी है और हमने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स को पेस्ट करते हैं ना। सबसे पहला जो आपका मेन कीवर्ड था सोशल मीडिया मार्केटिंग का, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं कीवर्ड्स में। कीवर्ड्स में आ गए, यहाँ पे हमने कीवर्ड मेंशन कर दिया। उसके बाद सर्विसेज कितनी है इसमें? तो इसमें है जी 1,20,000 ऑलमोस्ट सर्विसेज अवेलेबल है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, सर्विसेज में आके पुट कर देते हैं। रैंक हाई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। अब हमें मेन हमारे पास कीवर्ड आ गया। अब हमें इसी कीवर्ड्स के रिलेटेड या इसी स्किल के रिलेटेड ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें रैंक तो हाई है, ऑर्डर्स तो आ रहे हैं लोगों के, लेकिन कंपटीशन लो है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो रिलेटेड में आके सोशल मीडिया मैनेजमेंट कुछ कीवर्ड्स आपको दिए गए हैं, जैसे सोशल मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजर, मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब हम इनको 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब मैंने इसको ओपन कर लिया। तो सबसे पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग के कीवर्ड पे थी 1,20,000 सर्विसेज अवेलेबल थी, मतलब कि 1,20,000 लोग ऑलरेडी इस पे प्रोजेक्ट बना चुके हैं इस कीवर्ड पे। अच्छा, दूसरा देखते हैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कंपटीशन जो है वो हाफ हो चुका है। जहाँ 1,20,000 थी, यहाँ पे सिर्फ 61,000 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स अवेलेबल है।
अच्छा, उसके बाद जी हम सोशल मीडिया मैनेजर का कीवर्ड था, तो यहाँ पे हैं 26,262 सर्विसेज, तो हम इस कीवर्ड को भी पिक कर लेते हैं। अब हमें चाहिए ऐसे कीवर्ड्स जो कि इनसे भी कम सर्विसेज वाले हों, लेकिन वो हों सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड। इंस्टाग्राम मार्केटिंग में देखते हैं तो 91,000 है, हमारे काम का नहीं है, हम इसको पिक नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम फेसबुक एड्स की बात करें तो यहाँ पे 39,763 सर्विसेज अवेलेबल हैं, इसको भी हम कॉपी करते हैं। अब ये हमारे पास 4 मेन कीवर्ड्स आ गए हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड, जिन पे लोग कैटलॉग्स बना चुके हैं। अब हमें वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनमें कंपटीशन लो हो, लेकिन वो हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड। तो अगर आप इस तरह से सिर्फ कीवर्ड्स फाइंड करते रहेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के मेन कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, ऑल इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करते हुए, तो कभी भी आपको लो कंपटीशन कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे। अब इसका एक आसान हल है, गौर से सुनिएगा। आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखें रियल एस्टेट मार्केटिंग। तो जस्ट करना ये है कि आपने अपने मेन कीवर्ड को टारगेट करने के साथ साथ आपने माइक्रो निश की तरफ जाना है। माइक्रो निश कह लें या स्पेसिफिक इंडस्ट्री कह लें। जब हमने कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केटिंग को टारगेट किया तो देखेंगे हमारे पास कंपटीशन 90,000 से सिर्फ और सिर्फ 1,500 पे आके रुक गया। तो अब खुद सोचें कि आपको 90,000 में आपका कैटलॉग रैंक होगा या फिर 1428 सर्विसेज जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे आपका कैटलॉग जो है वो रैंक होगा। ठीक है, तो आपके पास एक आ चुका है कीवर्ड कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केटिंग, इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अब ये हमारे पास एक कीवर्ड आ गया है लो कंपटीशन वाला। अब इसी तरह हम मुख्तलिफ इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, लाइक B2B कंस्ट्रक्शन मार्केटिंग। 7,629 सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसमें कंपटीशन लो है और आप इस कैटलॉग में भी इस कीवर्ड पे भी रैंक कर सकते हैं। तो ये कीवर्ड भी मैं यहाँ से पिक करता हूँ। अच्छा, अब दोबारा से चलते हैं हमने मार्केटिंग पे और अदर इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करके देखते हैं कि हमें कोई कीवर्ड मिलता है या नहीं मिलता लो कंपटीशन वाला। लाइक दैट मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कॉमर्स मार्केटिंग। अब 1,33,228 सर्विसेज हैं। अब इसी कीवर्ड को हम शॉर्ट करते हैं या इसी कीवर्ड में हम कंपटीशन को लो करते हैं, ई कॉमर्स फेसबुक मार्केटिंग। तो यहाँ पे भी कीवर्ड ज़्यादा है, 49,000 ऑलमोस्ट 50,000 कैटलॉग्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे अपना कीवर्ड चेंज करते हैं और एड्स यहाँ पे ऐड कर ई कॉमर्स फेसबुक एड्स पे क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि 16,214 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब कीवर्ड वही है, जस्ट हमने वर्ड्स की चेंजिंग की है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप जब मुख्तलिफ वर्ड्स के साथ या मुख्तलिफ कीवर्ड्स सर्च करते हैं तो आपका क्लाइंट, हर क्लाइंट आके ई कॉमर्स फेसबुक एड्स नहीं सर्च करता, ई कॉमर्स फेसबुक मार्केटिंग सर्च नहीं करेगा। डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। तो अगर आपने लो कंपटीशन का कीवर्ड यूज़ किया है, लो कंपटीशन के कीवर्ड पे जो है वो अपना कैटलॉग बनाया है, क्लाइंट आता है और वो कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपके चांसेस हैं क्लाइंट के सामने जाने के। लेकिन अगर वहीं पे आप लोगों ने 90,000 जहाँ पे ऑलरेडी सर्विसेज हैं, जहाँ 1 लाख प्लस सर्विसेज जहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके उस कीवर्ड पे अपना कैटलॉग बनाते हो, क्लाइंट आएगा सर्च करेगा तो भाई आपको रैंक करने में ही सालों लग जाएंगे, क्लाइंट तक पहुँचने में ही सालों लग जाएंगे। अच्छा, ये लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स का मकसद ही ये होता है या इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यूँ समझ लें कि आपने एक कीवर्ड पे कैटलॉग बनाया जिसमें ऑलरेडी 90,000 लोग जो हैं वो कैटलॉग बना के बैठे हुए हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अब वो वाला कीवर्ड आके क्लाइंट सर्च करता है और आपको रैंक करना, वहाँ पे क्लाइंट के सामने जाना, क्लाइंट की सर्च में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज के वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियाँ ऑलरेडी बैठी हुई हैं। बनिस्बत एट द अदर हैंड आप अगर एक लो कंपटीशन वाले कीवर्ड पे कैटलॉग बनाते हैं, लाइक ई कॉमर्स फेसबुक मार्केटिंग या ई कॉमर्स मार्केटिंग की निस्बत अगर आप ई कॉमर्स फेसबुक एड्स पे कैटलॉग बनाते हैं तो इसमें आपका मुकाबला है 16,000 लोगों से।
वहाँ पे आपका मुकाबला था 90,000 लोगों से। तो आप खुद सोचें कि आप 90,000 लोगों को जल्दी बीट कर सकते हैं या आप 16,000 लोगों को जल्दी बीट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने अपने कीवर्ड्स को सर्च करना है और उन कीवर्ड्स पे अपनी स्किल्स के रिलेटेड कैटलॉग बनाने हैं, ठीक है। इसी तरह आपकी कोई और इंडस्ट्री है या फिर आप कह लें कि जितनी भी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स या फिर हेल्थ केयर, 270 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, 270 ओनली। अब मुझे बताएं कि अगर आप इसमें भी रैंक नहीं कर सकते या इस कीवर्ड को टारगेट करते हुए भी क्लाइंट नहीं पकड़ सकते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ पे कंपटीशन ज़ीरो कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ठीक है। अब आपने इसी तरह हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, उसके कंस्ट्रक्शन की मैंने बताई, रियल एस्टेट की बताई, जितनी भी इंडस्ट्रीज, जितने भी बिजनेसेस इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, आप सबके नेम के साथ माइक्रो कीवर्ड करते हुए या माइक्रो इंडस्ट्री टारगेटिंग करते हुए अपने लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें कि अगर आप सिर्फ हेल्थ केयर फेसबुक एड्स पे अपनी प्रोफाइल पे 10 कैटलॉग या फिर आप 5 कैटलॉग्स बना लेते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करते हुए, तो उनमें से कोई एक भी रैंक हो जाता है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ से इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं, शीट में जाके पुट करते हैं एंड यहाँ पे 270 सर्विसेज हैं और कंपटीशन क्या है, लो है भाई। तो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनके थ्रू आप अपनी प्रोफाइल या अपने कैटलॉग, प्रोजेक्ट कैटलॉग के लिए आप वर्क पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे कीवर्ड, लो कंपटीशन कीवर्ड्स फाइंड करके जब आप उन पे कैटलॉग्स बनाएंगे, जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कैटलॉग्स कैसे बनाने हैं, इमेज क्रिएट कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, टैग्स, टाइटल, एवरीथिंग हम इन 3 क्लासेस में नेक्स्ट जो आ रही हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड इंशाल्लाह उसमें सीखेंगे। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।